सुबह होती है। धूप पूरे डेमन लैंड पर ऐसे फैल रही है जैसे यह कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक आम सा कामकाजी दिन हो। ब्रोंटा अपने टेंट से बाहर निकलता है। उसका दिमाग अभी पूरी तरह चालू नहीं है। नाइट मोड नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोड। उसके मन में सवाल चल रहा है, क्या डेमन सच में बुरे होते हैं या वे इंसानों से अलग नहीं हैं? फिर वह खुद को संभालता है। न अफवाहें, न राजा के आदेश। वह खुद अपनी आंखों से देखेगा और फैसला करेगा। वह खेतों की तरफ जाता है और वहां क्या देखता है? डेमन काम कर रहे हैं। सच में काम, खेती कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई इंसान खाने की रस्म नहीं, बस मेहनत। अचानक वह आर्टेनिस को देखता है और डर के मारे झुक जाता है। पुरानी आदतें हैं। आखिर वो वही मशहूर चुड़ैल है जिसकी चीख से कभी इंसानी सेनाएं टूट गई थीं, जिससे उम्मीद होती है कि वो हवा में तैर रही होगी, डर फैलाती हुई। लेकिन नहीं, वो खाद, कंपोस्ट की निगरानी कर रही है। ब्रोंटा चुपचाप पास जाता है। वह सुनता है कि आर्टेनिस किम क्रेडिटो को बुला रही है। किम आराम से पलटता है और बोलता है, हम अभी तो लंच का टाइम नहीं है। आर्टेनिस आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही है। वह कहती है कि उसे किम से एक जरूरी बात पूछनी है। वह हिचकिचाती है, हाथ मरोड़ती है, नजरें चुराती है। ब्रोंटा सोच रहा है, शायद कोई खतरनाक जादू, दुनिया खत्म करने की योजना, या डेमन राजनीति। लेकिन फिर वो बोल देती है, क्या क्या मुझे एक कम्प्लीमेंट स्टिकर मिल सकता है? किम बस उसे घूरता है, जैसे उसका दिमाग बंद हो गया हो। किस बात का? यही ब्रोंटा की सोच टूटने लगती है। आर्टेनिस घबरा जाती है और सफाई देने लगती है, बिल्कुल बच्चे जैसी। वह गिनाने लगती है, खाद मिलाई, खेत जोते, ठीक से स्नैक्स भी नहीं खाए। किम तुरंत रोक देता है, ये तो कोई भी कर सकता है। फिर वह और बुरा बोल देता है, ऊपर से पेनल्टी पॉइंट्स भी हैं। आर्टेनिस घबरा जाती है, कितने? 10 लाख। वह फट पड़ती है, किम को खतरनाक डेमन लॉर्ड कहती है, और किम ऐसे टाल देता है जैसे गलत समय पर तारीफ मांगने पर किसी को डांट रहा हो। फिर वह आखिरी बात कहता है, कुछ न करने पर बच्चों को तारीफ मिलती है, बड़े लोग तारीफ कमाते हैं। यह बात किसी जादू से भी ज्यादा चुभती है। आर्टेनिस चुपचाप वहां से चली जाती है, पूरी तरह टूटी हुई। ब्रोंटा वहीं खड़ा सोच रहा है, जिस चुड़ैल से इंसान कांपते थे, वो एक स्टिकर के लिए टूट गई। ये कैसी नर्क जैसी जगह है। और भी बुरा होता है। वह टी बोन को देखती है और डरते हुए पूछती है, क्या क्या मैं आपका फुटप्रिंट स्टैंप ले सकती हूं? टी बोन ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया हो। फिर सर्जी शांति से बोलता है, आप रास्ते में खड़ी हैं। वह तुरंत माफी मांगती है, हटती है और गलती से फ्लूट से टकरा जाती है। फ्लूट रोने लगता है। तुरंत अजराट आ जाता है, फ्लूट को उठा लेता है और आर्टेनिस पर चिल्लाने लगता है। बच्चों के लिए किक, बड़ों के लिए सजा। वह उसे तानाशाह कहता है। आर्टेनिस घबराई हुई समझाने की कोशिश करती है, गलती से हुआ। फिर हार्ट अटैक आता है। बिना भाव के पूछता है, यहां क्यों घूम रही हो? खाद खत्म नहीं हुई? वह हकलाती है। उसे याद आता है कि वह काम छोड़ रही है और तुरंत वापस जाने लगती है। तभी बेनबॉल खाली नजरों से सबसे सही सवाल करता है, अगर उड़ सकती हो तो दौड़ क्यों रही हो? कोई जवाब नहीं देता। आर्टेनिस घबराकर उड़ जाती है। ब्रोंटा सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। डरावनी चुड़ैल, इंसानों का बुरा सपना, आज डांट खा रही है, नजरअंदाज हो रही है और एक अजीब इंटर्न की तरह भगाई जा रही है। आखिर में आर्टेनिस सबसे दूर चली जाती है। खाद के ढेर के पास गिर सी जाती है, रोने लगती है, नाक पोंछती है और फिर बदबू की शिकायत करती है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे भावुक पल खाद के पास ही होना था। रोते रोते वह खुद को दोष देती है। अगर उसने पहले भरोसा किया होता, अगर खेती सच में काम करती, ये समझ लिया होता, तो शायद वह इतनी सख्त न होती। कौन सोच सकता था कि इस मिट्टी में पौधे उग सकते हैं? वह खुद भी हैरान लगती है। धीरे धीरे शांत होती है। उसके ख्याल किम की तरफ जाते हैं। उसे अजीब लगता है कि किम को खेती की इतनी समझ है, जबकि वह पुरानी डेमन किंग, इतनी ताकतवर, हर बार नाकाम रही। तभी एक याद आती है। एक छोटा सा किम, हाथ में दरांती पकड़े हुए, जैसे वो कोई पवित्र हथियार हो, खुशी से कहता है, डेमन किंग का खेती का औजार लेकर मैं खेती के काम आने वाला डेमन बनूंगा। आर्टेनिस को याद आता है।
वह तब मुस्कुराई थी और बोली थी, चलो साथ में खेती पर रिसर्च करेंगे। उस वक्त वो बस एक बच्चों जैसा सपना लगा था। अब आर्टेनिस आसमान की तरफ देखती है और अचानक समझ जाती है, रुको, वो बच्चा सच में कर दिखाया। तभी ठीक उसी पल किम की आवाज उसकी यादों को तोड़ देती है। वो उसका नाम लेता है और बिना किसी घुमाव के कह देता है, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। हमारी टैनी तुरंत और सिकुड़ जाती है, पूरा सेल्फ पिटी मोड ऑन। वो खुद की कमियां गिनाने लगती है, जैसे कोई डांट की लिस्ट पढ़ रही हो। तानाशाह, आलसी, धीमी, परेशान करने वाली। इधर किम अपने मन में सोच रहा है, डेमन की भावनाएं बिना चेतावनी के पूरे समंदर पार कैसे कर लेती हैं। फिर वो एक बड़ा धमाका करता है। वो कहता है, तुम्हारे डिमेरिट पॉइंट्स कम करने का एक तरीका है। आर्टेनिस का सिर इतनी तेजी से ऊपर उठता है कि कार्टून जैसा लगता है। कितने? किम सीधा और आसान शब्दों में समझाता है। उसने सबसे पहले खेती करने की कोशिश की थी। औजार इधर उधर बिखरे थे, जमीन खुदी हुई थी और उसी वजह से वहां खेत बने जहां पहले कुछ भी नहीं उगता था। अगर यह सब उसे खुद हाथ से करना पड़ता तो अब तक वे पहला स्टेप भी पूरा नहीं कर पाते। वो सामने वाले खेत की तरफ इशारा करता है। वो खेत, वो इसलिए है क्योंकि तुमने शुरुआत की थी। बस इतना ही। हमारी टैनी वहीं जम जाती है। फिर आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार वो अच्छे आंसू हैं। किम हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, मैं पूरे 10 लाख डिमेरिट पॉइंट्स काट रहा हूं। वो इतनी शॉक में है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या रिएक्ट करे। फिर किम टीबोन को बुलाता है और शांति से कहता है, इन्हें भी एक कंप्लीमेंट स्टिकर दे दो। टीबोन चिढ़ा हुआ सा दिखता है और हमारी टैनी ऐसे देख रही है जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। वो हल्का सा दिल वाला इशारा भी करती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत स्मूथ, जैसे बोल रही हो, मुझे ये पल पसंद है और तुम्हें भी लाइक और कमेंट करना चाहिए। टी बोन इस इमोशनल ब्लैकमेल से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। थोड़ा रुकता है, फिर अपना पंजा जोर से मारता है। स्टिकर सीधा उसके चेहरे पर चिपका देता है। ले पकड़, और इसकी आदत मत डालना। ईमानदारी से कहें तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दर्शकों से कहना, लाइक बटन दबाओ, कोई रिफंड नहीं, कोई शिकायत नहीं, स्क्रीन टूटे तो तुम्हारी जिम्मेदारी। हमारी टैनी पूरी तरह टूट जाती है खुशी से। वो उछलने लगती है, जोर जोर से हंसती है, खुद को सबसे ताकतवर डेमन घोषित करती है, एक पूर्व डेमन किंग जो तारीफ के लायक है। किम बस खड़ा है, बोल ही नहीं पा रहा। सोच रहा है, मैंने क्या छोड़ दिया। तभी आर्टेनिस अचानक खाद के ढेर से कूदती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। किम का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। वो घबरा जाता है, आधा सोचता है यह सब शायद टीबोन के लेजेंडरी फुटपैड्स की वजह से हो रहा है। आर्टेनिस धीरे से कहती है, तुम बहुत अच्छे से बड़े हुए हो। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरते हैं, इस बार और भी हल्के। वो उसे धन्यवाद देती है, यह साबित करने के लिए कि शांति जीती नहीं जाती, उगाई जाती है। पहाड़ी के पीछे ब्रस सब कुछ देख रहा था। कोई जादू नहीं, कोई साजिश नहीं, बस डेमन सच्चे थे। वो समझ जाता है जो पवित्रता वो देख रहा है वो या तो कुछ बहुत शानदार बनेगी या कुछ बहुत डरावना। सब इस पर निर्भर करता है कि इसे रास्ता कौन दिखाता है, और उसी पल वो फैसला करता है वो मदद करेगा ताकि ये सही दिशा में बढ़े। उधर किम पूरी तरह अकड़ा हुआ खड़ा है। आर्टेनिस की पीठ थपथपाता है जैसे किसी बम को डिफ्यूज कर रहा हो, किसी को दिलासा नहीं दे रहा, पूरा पैनिक। ये क्या है? ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या ये किसी रोमांस आर्क की शुरुआत है? मैं खेती के लिए आया था, इमोशनल नजदीकी के लिए नहीं।